Morning, dear students. Good morning. चैप्टर 7 विस्तास का ईमान स्टाइज एंड ओ लेवल, जिसके ऑथर हैं कॉलिन डेक्स्टर। ये चैप्टर 7 है। आप इस चैप्टर में ये लोगो देख रहे हो, एक विंडो बना रखी है और उसके अंदर एक फ़ोटो है, इवांस का है, जेल में कैद है ये। तो ये लोगो दिया गया है इस लेसन का, ध्यान से देखें। अब इस लेसन का एक एक लाइन का हम क्लियर करेंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ध्यान दीजिए, आप अपनी बुक खोल के देख सकते हैं, इसे मैचिंग करो, यहीं से देख लीजिए आप। पहले तो है ड्रामेटिक्स पर्सन्स, यानी ड्रामा में भाग लेने वाले व्यक्तियों का परिचय। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी हैं। द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में एक HM प्रिजन है, उसके गवर्नर इसके करेक्टर हैं। जेम्स इवांस, इवांस का पूरा नाम दिया है जेम्स इवांस। कौन है ये? ए प्रिजनर, कैदी है। मिस्टर जैक्सन, ए प्रिजन ऑफिसर। एक और करेक्टर है, मिस्टर जैक्सन एक प्रिजन यानी कि जेल में ऑफिसर है। मिस्टर स्टीफेंस, ये भी प्रिजन ऑफिसर है। द रेवरेंड एस मैकलेरी, ये रेवरेंड एस मैकलेरी कौन है? यह एन इनविजिलेटर, यानी कि उसका पेपर लेने वाला, इवांस का इनविजिलेटर। जो क्लास में जिस बच्चे एग्जाम देते हैं तो टीचर होते हैं ना, इस तरह से ये द रेवरेंड एस मैकलेरी एक इनविजिलेटर का काम कर रहा है। मिस्टर कार्टर, ये कौन है? डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट, यानी जासूस है ये, जासूस अधीक्षक, जासूसी करने वाला। मिस्टर बेल, डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर, एक मुख्य निरीक्षक जासूस है, वो मिस्टर बेल है। आओ प्यारे बच्चों, ये तो अभी हम करेक्टर की जानकारी ली, तो मेन करेक्टर आपके दिमाग में आए होंगे। सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी। गवर्नमेंट ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, जेम्स इवांस प्रिजनर हैं, जैक्सन प्रिजन ऑफिसर हैं, स्टीफेंस प्रिजन ऑफिसर हैं, रेवरेंड एस मैकलेरी इन्विजिलेटर है, मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है, मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं। इस तरह से एक तो एग्जामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी हो गया, एक ऑक्सफोर्ड प्रिजन का HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड का गवर्नर हो गया, एक जेम्स इवांस है ही, प्रिजनर है तो कैदी है। मिस्टर जैक्सन ये प्रिजन ऑफिसर हो गया, स्टीफेंस दूसरा प्रिजन ऑफिसर हो गया, रेवरेंड एस मैकलेरी कौन है? इन्विजिलेटर है। मिस्टर कार्टर कौन है? ये डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है। मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। इस तरह से कितने करेक्टर होगी इस चैप्टर में? 8 करेक्टर इसमें इंक्लूड हैं। आइए अब हम देखते हैं कि स्टोरी क्या है, इसको पढ़ते हैं। All precautions have been taken to see to it that O-level German examinations arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. सभी precautions have been taken, ले ली गई है, to see to it, यह देखने के लिए, that the O-level German examination arranged in the prison, कि O-level की जो जर्मन परीक्षा है जेल में उसकी व्यवस्था की जानी है। किसके लिए? फॉर इवांस, इवांस के लिए। डज नॉट प्रोवाइड हिम विद एनी मीन्स ऑफ एस्केप, लेकिन जब जेल में ही उसकी परीक्षा लेनी है तो उसे कोई ऐसा मौका नहीं दिया जिससे वो एस्केप से बच के निकल जाए। इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड received the call from Oxford prison। कहानी शुरू होती है यहाँ से। अब ऑथर कहानी शुरू करता है इवांस के बारे में। इट वॉज इन अर्ली मार्च, मार्च का महीना, प्रातःकाल का समय था।
एग्जामिनेशन परीक्षा के जो बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके सेक्रेटरी इश्यूड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। एक ऑक्सफोर्ड प्रिजन से किसी की कॉल आई और एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने उसको रिसीव किया। यानी कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन बताया ना, HM ऑक्सफोर्ड प्रिजन जेल है, वहाँ से किसी ने कॉल की तो जेल के प्रिजन सुपरिटेंडेंट की है कॉल और वो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी ने उसको रिसीव किया। इट्स ए स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट, एक हल्की सी रिक्वेस्ट है सर गवर्नर, बट आई डोंट सी व्हाई वी शुड नॉट ट्राई टू हेल्प। हाँ, तो ये एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी बोल रहा है, कोई बात नहीं, हल्की सी रिक्वेस्ट है सर आपकी गवर्नर साहब। गवर्नर कौन है? ये जेल का सुप्रीटेंडेंट गवर्नर कहलाता है। तो सेक्रेटरी कह रहा है गवर्नर साहब ये तो बहुत आपने हल्की सी रिक्वेस्ट की हमारे लिए। आप कह रहे हो कि किसी की कैदी की परीक्षा लेनी है और वो परीक्षा देना चाहता है, तो एक आप हल्की सी रिक्वेस्ट कर रहे हो, बट आई डोंट सी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि हमें हेल्प किसी की क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। कोई कैद में है तो कोई बात नहीं, परीक्षा तो दे ही सकता है। जस्ट द वन फेलो यू से, आप कह रहे हो, आइए आगे। दैट्स इट, हाँ ये है। चैप कॉल्ड इमांस, उससे चैप कहते हैं उस लड़के को, उस लड़के को इमांस कहा जाता है। स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर, उसने ओ लेवल जर्मन की ओ लेवल परीक्षा के लिए उसने पिछले सितंबर से क्लासें भी ली हैं, रात को क्लास लेता है वो। Says he has did keen to get some sort of academic qualification, उसकी इच्छा है कि वो एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन को और बढ़ाना चाहता है। इज ही एनी गुड, क्या ये उसके लिए ठीक नहीं है? क्या ये ठीक नहीं है? ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, केवल वही क्लास में अकेला था। सो यू कैन से he had individual tuition all the time, तो उससे पूरा समय उसने ट्यूशन मिला, व्यक्तिगत ट्यूशन किया, ये कह सकते हो, क्योंकि वो अकेले जब क्लास को पढ़ाता रात को तो उसे पढ़ाया जाता था, तो समझो उसने ट्यूशन सा कर लिया। जेल के सभी कैदी के लिए क्लास थी, लेकिन किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, उसने अकेले ने क्लास ज्वाइन की, अकेला ही था वो। जेल में कोई पढ़ाना आया करता और वो वहाँ पढ़ा करता। रियली, वास्तव में, वुड हैव कॉस्ट हिम ए पैकेट इफ ही हैड बीन आउटसाइड, तो ये इसके लिए एक अच्छा अवसर है, पैकेट है, यदि वो बाहर से आया है, एक अच्छा अवसर उसको मिल गया है। वेल लेट्स गिव हिम ए चांस शैल बी, ठीक है हम उसको एक चांस देते हैं, हमें उसको देना चाहिए। दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, ये तो बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ, तो बताइए क्या क्या प्रोसीजर इसके लिए? ओह डोंट वरी अबाउट दैट, तो ये जो कह रहा है परीक्षा इंचार्ज कह रहा है इसकी चिंता मत कीजिए। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टाफ, मैं कुछ फॉर्म भेजूंगा और कुछ और सामान भेजूंगा, स्टाफ मतलब और अतिरिक्त कुछ सामान भेजूंगा उस फॉर्म के साथ साथ में। व्हाट्स हिज नेम, उसका नाम क्या है? यू से, आपका मतलब इवांस, इवांस नाम बताया आपने उसका? हाँ, जेम्स रॉड्रिक इवांस, सर उसका पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। इट साउंडेड रेदर ग्रांड, जस्ट वन थिंग, एक बात और है सर गवर्नर सर, ही was not a violent, he has not a violent sort of fellow, is he, उसकी कोई हिंसक प्रवृत्ति तो नहीं है, या है कोई हिंसक प्रवृत्ति का आदमी तो नहीं है?
कभी ऐसा ना हो कि वो परीक्षा के लिए हम किसी आदमी भेजें और उसको हमला कर दें, तो उसकी वायलेंट नेचर तो नहीं है। ये एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी पूछ रहे हैं उनसे। इज ही, क्या वो है, ऐसा तो नहीं है। आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, मैं उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानता, एनीथिंग लाइक दैट, बट परंतु फिर भी सर पूछना चाहिए मुझे कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा रहा हो, खतरनाक कैदी हो और जेल में बेचारे उसको इन्विजिलेटर को मार दे वो और भाग जाए, तो प्लीज़ मुझे इतना ज़रूर बता दें कि उसका वायलेंट नेचर तो नहीं है, सॉर्ट ऑफ फेलो, और या क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है कोई। तब ये HM प्रिजन जेल के जो ऑक्सफोर्ड में है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन है, इसके गवर्नर कहते हैं, इसके सुपरिटेंडेंट बोलते हैं नो देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, उसका कोई हिंसात्मक रिकॉर्ड नहीं है। क्वाइट ए प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, वो तो बहुत ही आनंदित स्वभाव का आदमी है। दे टेल मी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया, बिट ऑफ ए कार्ड, रियली वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट, इमिटेशन, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग। आप उसके बारे में जान सकते हो, वो क्रिसमस कंसर्ट है, क्रिसमस का सितारा है वो। माइक यारवुड स्टफ उस जैसा है। नो ही हैज जस्ट ए कॉग्निजेंटल क्लेप्टोमैनिक, हाँ थोड़ी उसको क्लेप्टोमैनिक डिजीज है उसको, दैट्स ऑल। कॉग्निटल क्लेप्टोमैनिक डिजीज, तो देखो कॉग्निटल क्लेप्टोमैनिक डिजीज ऐसी होती है कि आदमी कभी कभी सनक पैदा हो जाती है चोरी करने की, बस सनक में चोरी कर लेता है, वरना उसका स्वभाव एक हिंसात्मक नहीं है, ऐसा गवर्नर ने बताया। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स, गवर्नर ने ऐसा कुछ कहा, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, परंतु उसके विचार उसके प्रति बहुत अच्छे थे। ही हैड लुक्ड आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, तो वह उसके बारे में जो जानता था अच्छा ही जानता था। प्रेजेंटली सेड द सेक्रेटरी, तो ठीक है सेक्रेटरी ने कहा, यू कैन अरेंज ए रूम वेयर, तुम वहाँ पे कोई रूम व्यवस्था करा सकते हो जहाँ उसकी परीक्षा ली जा सके। नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं सर, बिल्कुल अरेंजमेंट करा देंगे रूम का। ही इज इन एक सेल ऑन हिज ओन, उसकी खुद की कोठरी है ना, उसी में उस परीक्षा दे देगा वो रूम ही उसके लिए अलग से, अकेला रहता है उसमें सेल में, कोठरी में। ही इन सेल ऑफ द रूम। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर, वो वहीं परीक्षा देने के लिए बैठ सकता है। दैट्स फाइन, बिल्कुल ठीक रहेगा, ये बिल्कुल ठीक है। ये कौन बोल रहा है दैट्स फाइन, ये बोल रहे सेक्रेटरी, तो ठीक है सर ये अच्छा है। एंड वी कुड इजीली गेट वन ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट इफ दैट इज, तो हम आसानी से पार्सन्स, एक पार्सन शब्द दिख रहा है पादरी जो परीक्षा लेता है इन्विजिलेटर, तो हम एक सेंट मैरी मैक्स से इन्विजिलेट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए एक पार्सन से, एक पादरी को नियुक्त कर लेते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाएगा वहाँ। कहाँ से मिल जाएगा, एक चर्च है उसका नाम सेंट मैरी मैक्स, वहाँ से बुला लेंगे, अब वो उसकी परीक्षा ले लेगा। फाइन, ठीक है, यस। दे सीम टू हैव ए लॉट ऑफ पार्सन्स, थे वहाँ बहुत सारे पादरी रहते हैं, डोंट दे, ये नहीं रहते। दे आर टू मैन chuckled गुड नेचुरली एंड द सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट, हाँ दोनों के स्वभाव ही दोनों के बहुत अच्छे हैं। एंड द सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट, हाँ मतलब टू मैन chuckled गुड नेचुरली, तो इस तरह दोनों आदमी ने बहुत ढंग से बात की, किसने, गवर्नर और सेक्रेटरी ने। सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट, अंत में सेक्रेटरी ने सोच लिया अंतरम से, एट लीस्ट देयर इज वन थिंग, एक बात आखिर और है, यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकाडो, शुड यू, यू शुडंट हैव मच ट्रबल, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कीपिंग हिम, उसे रखते हुए, इन कम्युनिकाडो, एकांत में, शुड यू, कैसे करोगे। द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली, गवर्नर ने नम्रता से उत्तर दिया, चकल कहते व्यंग कसा, रिटाइटेड हिज थैंक्स एंड स्लोली क्रेडल्ड द फोन इवांस,
और जनरल ने कहा ठीक है सर, इतनी ज़्यादा सत्ता बरतने की जरूरत नहीं उसके लिए, ठीक स्वभाव का आदमी है वो, आराम से निर्भय को पेपर देगा वो। धन्यवाद, आपने मेरी हेल्प की। इस तरह से गवर्नर जो चाहता था कि वो परीक्षा दे ले, सेक्रेटरी ने भी सहमति दे दी है। आगे अलग पॉइंट चलता है। ईमान द ब्रेक, जेल को तोड़ने वाला इवांस, ईमान द ब्रेक, वो फेमस था ईवांस द ब्रेक के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ईमान द ब्रेक। एज अ प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, जो प्रिजन ऑफिसर है उससे बुलाया करते किस नाम से? ईवांस द ब्रेक के नाम से बुलाया करते। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, थ्राइस माने 3 बार, ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, जेल से 3 बार भाग चुका था वो। एस्केप माने भाग जाना, एस्केप शब्द पर ध्यान दीजिए, एस्केप भाग जाना। But for the recent wave of unrest in the maximum security establishment up north, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कर दी गई थी। He would not now be gracing the governor's premises in Oxford. And the governor was going to make absolutely certain that he would not be disgracing them. गवर्नर उसके लिए निश्चित थे, he would not be disgracing them, वह उनका अपमान नहीं करेगा। Not that Evans was a real burden, तो ईवान के लिए एक रियल बर्डन था ही। जस्ट ए persistent nagging presence, he would be all right in Oxford, तो जेल में वो एक्सपोर्ट में आराम से रह रहा था। द गवर्नर वुड सी टू इट, गवर्नर की निगरानी में, गवर्नर उसको देख सकता था आराम से। would see to it personally, and beside there was just a possibility that Evans was genuinely interested in all German, और ये संभव था कि इवांस वास्तव में ओ लेवल जर्मन परीक्षा देने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट था। वो चाहता था मैं जर्मन की ओ लेवल एग्ज़ाम ज़रूर दूँ, बहुत इंटरेस्टेड था वो इसके लिए। जस्ट स्लाइटली पॉसिबली, और ये संभव था, जस्ट वेरी स्लाइटली पॉसिबली, बहुत ही आसानी से संभव था। एट 8:30 PM, शाम के 8:30 बजे, ऑन मंडे 7 जून, जून का महीना 7 तारीख, 7 जून का महीना, जून के महीने की 7 तारीख को सुबह का समय कितना बजे? ऑन मंडे, मंडे को, और शाम का 8:30 बजे। जून मंथ यानी 7 जून की बात है, सोमवार का दिन था, और शाम का समय 8:30 बजे की बात है। इवांस जर्मन टीचर shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D wing. ईवान के जर्मन टीचर आए, उसे हाथ मिलाया, shook him, उसे हाथ मिलाया इन द हेविली गार्डेड रिक्रूटमेंट ब्लॉक, रिक्रेशनल ब्लॉक, उस ब्लॉक में आए, जस्ट अक्रॉस फ्रॉम द डी विंग, डी विंग को क्रॉस करते हुए। गुटाइंग ब्लॉक, हियर इवांस, गुटाइंग ब्लॉक यानी कि गुड मॉर्निंग का टाइम, गुड मॉर्निंग को गुटाइंग ब्लॉक बोला जाता है। गुटाइंग ब्लॉक कैसे हो, गुड मॉर्निंग, गुटाइंग ब्लॉक का मतलब है नमस्कार। इवांस, पार्डन, आई सेड गुड लक, मैंने कहा भाग्यशाली हूँ मैं, गुड लक फॉर टुमारो, और कल के लिए तुम गुड लक रहोगे, भाग्यशाली बनोगे। ओह थैंक्स, आई मीन, हाँ धन्यवाद सर। और डाइंग्स गॉन, you haven't a cat in hell chance of getting through, of course, but you haven't a cat in hell chance of getting through, of course, but you haven't a cat
तुम नहीं जानते हो, ये बहुत बड़ा नर्क सा है जिसमें मुझे बाहर के लिए एक अच्छा अवसर मिल रहा है, निस्संदेह, परंतु आई मे सुपरवाइज एवरीडे बॉडी, लेकिन हर कोई मेरा निरीक्षण कर रहा है। सर इवांस ने कहा, सर यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, अब सुबह का समय, इवांस हैड ए विजिटर, इवांस के पास विजिटर आया। 2 विजिटर्स, इनफैक्ट 2 और विजिटर थे। ही टक्ड हिज ग्रोवी स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रब ट्राउजर्स, उसे ग्रोवी ट्राउजर्स वगैरह दिए उसको। एंड टू स्टूड हिम फ्रॉम हिज बंक, उसके पीछे बैठ खड़ा हो गया। स्माइलिंग चेयरफुली, मुस्कुराता हुआ। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन मॉर्निंग, प्रातःकाल की सुबह नमस्कार। दिस इज इंडीड एन आवर ऑनर, यह बहुत सम्मानजनक शब्द है। जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, कौन था जैक्सन? वरिष्ठ कैद का ऑफिसर था, जेल का ऑफिसर था, एंड ऑन डीविंग में। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमी, वो पहले से ही इवांस का दुश्मन बना हुआ था और उसी जेल में आ गया। तो ये इवांस पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए था जैक्सन। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफेंस, जैक्सन के साथ में स्टीफेंस और दूसरा प्रिजन ऑफिसर खड़ा था, 2 थे ये। ए बर्ली सोरली लुकिंग मैन, ऐसा अट्टा-कट्टा आदमी दिखाई दे रहा था। ऑन रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशंस, हाल ही में वो अपने इस व्यवसाय में नया रिक्रूटमेंट हुआ था, भर्ती हुआ था। जैक्सन नोडेड कर्टली, जैक्सन ने सर हिलाया। एंड हाउस आवर लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग, तो हमारे छोटे से आइंस्टीन का क्या हाल है, यही बैंक कैसा उसने। देन तब, वाजंट ए मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन, क्या वो मैथमेटिशियन नहीं था श्रीमान जैक्सन? आई थिंक ही वाज ए ज्यू मिस्टर जैक्सन, मेरे विचार से वो एक ज्यू था जैक्सन। इवांस फेस वाज अनशेवन, इवांस का चेहरा शेव नहीं हुआ था, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी। एंड ही वोर ए फिल्थी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हेड अपॉन हिज हेड, उसने सर के ऊपर अपना एक सफ़ेद रंग के धब्बे टाइप जो बने थे, लाल और सफ़ेद धब्बे से थे, ऐसा हेड पहना हुआ था। गिव मी ए चांस, मुझे एक अवसर दीजिए सर मिस्टर जैक्सन। आई वॉज जस्ट गॉन टू शेव व्हेन यू बस्ट इन, बस मैं एक शेव बनाने जा रहा था, व्हेन यू बस्ट इन, कि तुम आ गए। तुम्हारा आना होगा, मैं शेव बनाने जा रहा हूँ, मैं शेव बनाना चाह रहा हूँ। विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्न, इसने मुझे याद दिला दिया। जैक्सन टर्न हिज आइज ऑन स्टीफेंस, और जैक्सन की आंखें स्टीफेंस तरफ घूमी। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग द अगली मग ऑफ हिज, जानते हो क्या कहा जैक्सन स्टीफेंस से? क्या कहा कि आप ध्यान रखिए, टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल, ये जो पोटली ने बाहर रेजर लिया ना शेव करने के बाद, ही हैज़ फिनिश्ड स्क्रैपिंग, जब वो अपनी दाढ़ी को, भद्दी दाढ़ी को रगड़ लेना, बना ले, तो इसकी रेजर बाहर निकाल लेना, पता नहीं क्या नुकसान कर बैठे ये। क्लियर, ध्यान है ना, स्पष्ट हो गया ना। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट, क्योंकि ये अपना गला तो भी काट सकता है और हमारी जान आफत आ जाएगी। खतरनाक कैदी है ये, 3 बार जेल से भाग चुका है, किसी जेल में रुका नहीं आज तक ये, इस तरह का इवांस है। जेम्स रॉड्रिक इवांस नाम इसका। फॉर ए फ्यू सेकेंड्स इवांस लुक्ड thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. For a few seconds, Evans looked thoroughly at the man standing ramrod straight in front of him. तो कुछ सेकंड के बाद इवांस ने देखा उस आदमी की तरफ जो खड़ा होता उसके साथ में,
स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने खड़ा हुआ था। स्ट्रिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार मेडल्स प्राउडली पैडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट। मिस्टर जैक्सन, वाज इट यू लुक हु लुक टुक माई नेल सीजर्स अवे? तुम मेरी कैंची भी, मेरी नखून काटने की कैंची भी ले जाना चाहते हो? इवांस हैड ऑलवेज वरीड, इवांस बड़ा चिंतित था अबाउट हिज हैंड्स, अपने हाथों को लेकर के। नखून बढ़ जाते थे तो उसकी नखून काटने वाली जो है नेल सीजर, उसको भी ले जाना चाहता था वो। एंड योर नेल फाइल, हाँ वो तो मैं नेल सीजर तो लूँगा ही लूँगा, जैक्सन बोला। मैं नेल फाइल, ये जो रेती है ना जैसे आप नखून घसते हो, उसे भी लूँगा मैं। लक, देखो। फॉर ए मोमेंट इवांस आईज स्माइल्ड डेंजरसली। इवान ने बड़े खतरनाक रंग से देखा, बट जैक्सन वाज रेडी फॉर हिम, जैक्सन के लिए तैयार था, कभी अटैक तो ना कर देगा। ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, इवांस, इवांस गवर्नर का ऑर्डर है भाई, मैं क्या करूँ? हमारे जेल के जो बड़े अफसर हैं ना, सुप्रिटेंडेंट, जेल सुप्रिटेंडेंट, उनका ऑर्डर है, हम तो करना पड़ेगा। यहाँ रेजर वगैरह कुछ नहीं रखेंगे, हम आपकी नेल सीजर, रेजर सबको बाहर निकालेंगे। कोई ऐसी पहनी चीज़ यहाँ नहीं छोड़ेंगे जिससे तू जेल में कोई खतरनाक काम कर सके। ब्लेड से किसी को इन्विजिलेटर को मार दे, अपना गला काट ले, ऐसा कोई भी काम हम नहीं करेंगे। इस जेल में हत्या हो जाए, तुम्हारी होगी तो भी हम मर गए, किसी और को मार दोगे तो भी मर गए। तो इसलिए सब पहनी चीज़ें जितनी भी हम यहाँ नहीं छोड़ना चाहते, ऐसा गवर्नर का ऑर्डर है। ही लर्न फॉर एंड लेट, ही लर्न फॉरवर्ड एंड लेट, हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू ए हार्श, उसकी आवाज़ कठोर हो गई। कंटेम्प्टस विस्पर, यू वांट टू कंप्लेन, तुम कंप्लेन करना चाहते हो उसके लिए कि मेरी सब चीज़ ले ली गई है। इवान स्ट्रगल हिज शोल्डर स्लाइटली, इवान तो अपने कंधे उचकाए, स्ट्रगल। द क्राइसिस वाज ओवर, चलो क्राइसिस खत्म हो गया। यू हैव गोट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ, आधे घंटे में अपने आप को बिल्कुल स्मार्ट बना लीजिए। इवांस एंड टुक दैट ब्लडी हेड ऑफ, एंड टेक दैट ब्लडी हेड ऑफ, टॉप को भी उतार दीजिए, नीचे करो इसको। Meat? Oof. Evans put his right hand longly on top of the filthy Molan and smiled sadly. Did you know, Mr. Jackson? It's the only thing that's ever brought me. अरे जैक्सन प्लीज़ मेरे हेड को तो मत ले जाओ। That's ever brought me, ये हमेशा मेरे साथ रहता है, आपको मालूम, हमेशा से ओढ़े रहता हूँ। Any sort of luck in life, ये मेरे जीवन में एक तरह से लक का काम करता है। टॉप जब नहीं होता तो मेरे काम बुरे हो जाते हैं, जब मैं पहन लेता हूँ तो ये मेरा लक का काम करता है, मेरा अच्छा काम होता है। इसलिए एग्ज़ाम देना है ना, तो ये मेरी लकी साबित होगा, मेरे हेड को मत ले जाइए। काइंड ऑफ लकी चार्म, इफ यू नो व्हाट आई मीन, एंड टुडे आई थॉट, ठीक है लकी चार्म है ये, यदि आप जानते हो व्हाट आई मीन मेरा मतलब क्या है। एंड टुडे आई थॉट, और मैं सोचता हूँ, वेल विद मी एग्जाम एंड ऑल दैट, मेरा एग्जाम ठीक हो जाए, मेरा टॉप को रहने दीजिए, मेरे हेड को रहने दीजिए। Buried somewhere in Jackson was a teeny core of compassion, and Evans knew it. तो उसको दया गई, and Evans knew it, Evans ने इसके बारे में जान लिया, वो दयालु आदमी है, छोड़ दिया उसकी हेड। Just this once, then Shirley Temple, just this one, एक बार, then Shirley Temple. If there was one thing that Jackson generally loathed about Evans, it was his long baby hair. तो एंड गेट शेविंग, जैक्सन साइड में होगा थोड़ा, उसने शेविंग बना ली। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग, 8:45 पर, सेम मॉर्निंग, उसी सुबह, यानी 8:30 पर दोनों आए हैं। वो बातचीत हुई है, 15 मिनट तक बातचीत होती रही है, और जैक्सन ने उसको समझाई दिया, ठीक है। तो अब 8:45 की बात है। सेम मॉर्निंग द रिवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी, ये कौन है? एक तरह से इन्विजिलेटर है। लेफ्ट इज बैचलर फ्लैट इन बोर्ड स्ट्रीट, बोर्ड स्ट्रीट से वो चला वहाँ से। स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवार्ड्स कारफैक्स, और ब्रिस्कली टुवार्ड कारफैक्स की तरफ बढ़ा, वो कारफैक्स की तरफ बढ़ा। द weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat, काला रंग का ओवरकोट पहने हुआ था वो। कौन? स्टुअर्ट मैकलेरी।
जो इन्विजिलेटर का काम कर रहा था, ब्लैक कलर का कोट पहने, ओवर कोट पहने हुआ आया था, एंड ए शालो क्राउडन क्लरिकल हैट, एक क्लरिकल हैट भी वो सर पर पहने हुआ था। प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टडी डीजल, इससे उसकी सुरक्षा हो सके कि स्टडी डीजल कुछ बूंदें पड़ रही थी, उससे बचाव के लिए, प्रोटेक्शन कहते हैं सेफ्टी के लिए। स्टडी डीजल कुछ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी तो उससे उसका सर बचाव हो जाए, तो हर्ट भी पहन रखा था उसने। वी sat in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles, और उसके चश्मे पर भी कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। इन हिज राइट हैंड, उसके दाएं हाथ में, ही वॉज कैरिंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस, भूरे रंग का सूटकेस था उसके पास। इस कॉन्टेंट ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज, वो हमेशा सुबह ड्यूटी समय अपने साथ रखा करता। स्मॉल ब्राउन सूटकेस इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, उस ब्रीफकेस में क्या थे? सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, लिफाफे थे जो सील्ड थे, यानी उनमें पेपर थे सील्ड किए हुए थे, वो तभी खोला था जब वो एग्जाम उसकी शुरू करना था। एक येलो इनविजिलेशन फॉरम, पीले रंग का एक इनविजिलेशन फॉरम भी था। ए स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, एक विशेष एक ऑथेंटिकेशन कार्ड होता है जो एग्जामिनेशन बोर्ड जारी करता है, उसको देता है, अथॉरिटी देता है कि तू पेपर ले सकता है और दूसरा आदमी पेपर नहीं लेगा, नहीं देंगे तो पता नहीं कौन क्या कर जाए, तो उसे अथॉरिटी मिली होती है, तो ऑथेंटिकेशन कार्ड कहते हैं उसको। एग्जामिनेशन बोर्ड ने उसको जारी किया था, किसको? मैक्लेरी को, उसी के साथ लेकर आया था। ए पेपर नाइफ, एक उसके सूटकेस में क्या था? एक पेपर नाइफ, पेपर काटने वाला चाकू था। ए बाइबल, बाइबल भी थी। ही वाज टू स्पीक टू द मोमेंट्स गाइड गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूथ, रूथ के ऊपर जो बुक है उसके मतलब जो उसको एक तरह से बाइबल लेकर आया था। एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, चर्च टाइम की करंट कॉपी भी उसके पास थी। बैठे बैठे पढ़ लेता रहेगा और क्या है वो अपना पेपर देता रहेगा, तो चर्च टाइम्स की करंट कॉपी भी लेकर आया था। 2 आवर एग्जामिनेशन, तो ध्यान देना क्या क्या था सूटकेस में, क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या क्या था सूटकेस में। कुछ चीज़ें लिखोगे आप, तो एक तो लिखोगे कि उसके सूटकेस में सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप था, सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप। ए येलो इनविजिलेशन फॉर्म था, स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड था, एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी किया हुआ था, ए पेपर नाइफ भी था, एक बाइबल भी थी। ये सब लिखोगे, उसके सूटकेस में था सब कुछ। 2 आवर एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM, 2 घंटे का एग्जामिनेशन शेड्यूल था, शुरू हुआ 9:15 पे शुरू होना था। इमांस वाज लेदरिंग हिज फेस vigorously when Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. Next, वह जिस कमरे में था उसमें 2 बेंच लगा दी, तो स्मॉल स्क्वायर टेबल, चौकोर टाइप की टेबल लगा दी भाई, एक तो इन्विजिलेटर के बैठने के लिए और एक उसके लिए इमांस को पेपर देने के लिए। जो स्टोन पत्थर की दीवार थी ना उसके सारे साथ सटा दी गई। नेक्स्ट, स्टीफेंस ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर, स्टीफन 2 हार्ड चेयर बिठा लाया टेबल के साथ लगाने के लिए, स्लाइटली लेस बेटर विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जिसे टेबल के सामने उसने रखना था। विच स्टूड नियर द सेल डोर, सेल जो कोठड़ी थी उसके दरवाजे के साथ ही नज़दीक थी वो चीज़। जैक्सन पुट इन ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, जैक्सन ने रखा उनको बहुत संक्षेप में फाइनल अपीयरेंस। बिहेव योरसेल्फ लेडी, अपने व्यवहार ठीक रखना, जैक्सन ने कहा उसको, इनविजिलेटर के सामने अपना बिहेव को ठीक रखना, वरना आपका बिहेव ठीक हो नहीं हो तो हम आपका पेपर कैंसिल कर देंगे। इवान टर्न एंड नोडेड, इवान ने अपना सर हिलाया, ठीक है सर, मैं अपना बहुत शांत स्वभाव रखूँगा, इनविजिलेटर सामने कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एंड दीज, और ये सब, जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स ऑफ Evans turned the nodded again.
ईवान फिर से मुड़ा, सर लाया। उसने कहा देख ध्यान रखना, कोई गलती मत करना। आई वॉज गॉन टू टेक, आई एम डाउन एनी वे, मैं जा रहा हूँ। आई वॉज गॉन टू टेक, आई एम डाउन एनी वे, मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। ए मिस्टर isn't he, a minister isn't he, the chap coming to sit in, I mean, and how did you know that, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? आज जैक्सन क्वाइटली शांति से पूछा। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म, हाँ सर मैंने कुछ फॉर्म पर साइन किए थे। डिडंट आई, नहीं किए थे क्या मैंने? एंड आई कुडंट हेल्प, तो मैं इस चीज़ को जान गया था। इवान ड्रीव द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चेक एंड लेफ्ट ए नीट स्वाथ इन द वाइट लेदर। इवान ने अपनी रेजर लेकर के केयरफुल डाउन हिज लेफ्ट चेक, बाएं गाल पर फेरी, एंड लेफ्ट ए नीट स्वाथ इन द वाइट लेदर, और जैसे वो फेरी तो सफ़ेद रंग की पट्टी बन गई। खींचते ना झाग की पट्टी बन जाती है। कैन आई आस्क यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? समथिंग मिस्टर जैक्सन, व्हाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल? He nodded his head vaguely to a point above the door. उन्होंने मुझे इस कोठरी में क्यों रखा है? He nodded his head vaguely, उसने सर को हिलाया, point above the door, दरवाजे के ऊपर की तरफ निगाह की उसने। Not a very neat job, इतना साफ सुथरा काम नहीं है ये। Consider Jackson, they are not, they don't honestly think I am going to try to. They don't honestly think I am going to try to, वे नहीं सोचते ईमानदारी को, मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। They are taking no chance, हिमांश कोई चांस मत लेना। Nobody in his sense would take any chance with you, इस वक्त में कोई चांस नहीं मिलेगा। Who has gone to listen in, I will tell you who is going to listen in, lady, हाँ कौन, हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, इसके अंदर कोई सुन रहा है क्या? आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, इसके अंदर कौन सुन रहा है आपकी बातों को, आपकी हर चीज़ सुनी जाएगी। लेडी, इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ, सी, जिस शुद्ध गवर्नर साहब ने इस माइक्रोफोन लगा रखे, वो तेरी सारी बात सुनेगा यहाँ से, उन तक आवाज़ जाएगी सारी तेरी। तू कर क्या रहा है? ही डोंट, तू जो बोलेगा वो भी सुनाई देगा उनको। ही डोंट ट्रस्ट यू ब्लडी इंच, तुम्हें एक इंच का विश्वास नहीं करते हुए, एंड नॉर डू, नहीं करेंगे। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक ए हॉग, और मैं भी तुम पर हॉग की तरह, हॉग मीन्स बाज की तरह निगाह रखूँगा कि तुम ऐसी गलती तो ना कर लो। ईमान, सो कीप योर नोज क्लीन, अपने बहुत सावधानी से काम करना। क्लियर हो गया ना? ही वॉक टुवर्ड द डोर, वह दरवाजे से निकल गया। ईमान नोटेड, ईमान ने सर हिलाया। ही वुड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, and number 2 handkerchief was lying ready on the bunk, a neatly folded square of white line. Just one more thing, Einstein. Yeah, what's that? Good luck, old son. Good luck, प्यारे बच्चे. In the little lodge just inside the prison's main gate, और prison कैद के main gate के अंदर से, the Reverend McCleary signed his name. प्रेस होता है, उसने जेल के अंदर जो कोई गार्ड थे उसके साथ साइन किए, नीटली इन द विजिटर बुक में, एंड थेंस वॉक्ड साइड बाय साइड विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू ड्रीविंग की तरफ आगे बढ़ा। वेयर ही वाज ग्रेटेड बाय जैक्सन, वहाँ जैक्सन ने उसका स्वागत किया। द विंग्स हेवीली आउटर डोर वाज अनलॉक्ड, जेल की जो हैवी डोर, बहुत भारी भारी दरवाजे थे, अनलॉक हो गए। एंड लॉक्ड बिहाइंड हिम, जो अनलॉक थे वो फिर से लॉक कर दिए गए। द हैवी इनर डोर द सेम, भारी भारी अंदर के दरवाजे भी ऐसे ही भारी थे।
मैक्लेरी वॉज हैंडेड इन टू स्टीफन्स कीपिंग, मैक्लेरी ने स्टीफन से अपना हाथ मिलाया। गेट द रेजर, रेजर ले लिया ना। मरमड जैक्सन, जैक्सन बड़बड़ाया, मरमड का मतलब है बुदबुदाया, बड़बड़ाया। स्टीफन नोडेड, स्टीफन ने सर हिलाया, हाँ जी मैंने उससे रेजर ले लिया है, छोड़ा ही नहीं। वेल कीप योर आईज स्किन, उस पर अपनी आंखें गड़ा के रखो। क्लियर, स्पष्ट है ना। स्टीफन नोडेड अगेन, स्टीफन ने फिर से सर हिलाया। एंड मैक्लेरी हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स, अब मैक्लेरी टप टप की आवाज करते हुआ लोहे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ा। फॉलोड हिज न्यू गाइड, नए गाइड का मार्गदर्शन करते हुए। एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर, और वो सेल डोर की तरफ प्रविष्ट हुआ। वेर स्टीफन ओपन द पीप होल एंड लुक्ड थ्रो, स्टीफन ने पीप होल को खोला, लुक्ड थ्रो उसमें से झांका, देखा इवांस क्या कर रहा है। दैट सीम, वो है सर, वो उसका पेपर ले रहा है, पीप होल से झांक के बताया। इवांस फेसिंग द डोर, इवान Then the door sat quietly at the farther of the two tables. His whole attention reverted to the textbook elementary German grammar. Stephen took the key from its ring. Stephen ने रिंग से की निकाली। एंड सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद ए थर्ड मेटेलिक ट्वैंग, और उन दोनों का प्रविष्ट के अंदर करा के फिर से बाहर से बंद कर दिया, ताला फिर लगा दिया। लॉक स्प्रैंग बैक विद ए थर्ड मेटेलिक ट्वैंग, और धातु गठे से वो सील्ड कर दिया गया। अब दोनों पेपर दे रहे हैं, उसके सामने बैठा है कौन, मैक्लेरी और इवांस। प्यारे बच्चों, थैंक्स, आज लेसन इतना ही काफ़ी है, अगले वीडियो में दूसरा इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट अच्छा लेसन है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप इसको पढ़ना ढंग से।